वेलकम, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं इनसाइड ग्लोबल। आज हम उस दुनिया के दरवाजे खोलने जा रहे हैं जिसके बारे में इंटरनेट पर भी जानकारी मिलना नामुमकिन है। अक्सर हम पावर और हुकूमत की बातें तो करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस बजट या उस दौलत के बारे में सोचा है जो इस रसूख को कायम रखने के लिए खर्च की जाती है? आज हम बात करेंगे लग्जरी डंजन्स की, वो गुप्त ठिकाने जहां कदम रखते ही इंसान की पहचान और उसकी हैसियत पूरी तरह बदल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं उन मुल्कों की जहां ये सब एक लीगल इंडस्ट्री बन चुका है। यूरोप की गलियों में, खासकर जर्मनी और इंग्लैंड में, ये कोई आम कमरा नहीं होता। वहां क्लासिक कैसल थीम का राज चलता है। कल्पना कीजिए, जमीन से कई फीट नीचे एक ऐसा तहखाना जिसकी दीवारें सदियों पुराने पत्थरों से बनी हैं। वहाँ की नमी को सोखने के लिए खास तरह के डिह्यूमिडिफायर्स लगाए जाते हैं, जिनकी कीमत ही लाखों में होती है। इन कमरों में इस्तेमाल होने वाली जंजीरें कोई आम लोहे की नहीं होती, बल्कि उन पर एंटी रस्ट और साउंड प्रूफ कोटिंग की जाती है, ताकि जब वो हिले तो उनकी आवाज डरावनी न लगे, बल्कि एक अथॉरिटी पैदा करे। वहाँ का फर्नीचर कस्टम मेड होता है, जिसे बनाने वाले कारीगर साल भर पहले ऑर्डर लेते हैं। अब जरा रुख करते हैं अमेरिका की तरफ। वहाँ का टेस्ट बिल्कुल अलग है। वहाँ के डंजन्स हाईटेक और फ्यूचरिस्टिक होते हैं। वहाँ पत्थर नहीं बल्कि स्टील, क्रोम और नियॉन लाइट्स का इस्तेमाल होता है। वहाँ की मशीनों में लगे सेंसर्स सामने वाले के दिल की धड़कन तक को मॉनिटर करते हैं। ये एक ऐसा सेटअप है जहाँ साइंस और पावर का मिलन होता है। एक एक मशीन की कीमत एक लग्जरी अपार्टमेंट जितनी हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमारे अपने खित्ते में, यानी इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, ये सब कैसे मुमकिन है? यहाँ तो कानून और समाज दोनों की नजरें बहुत सख्त हैं। यहीं से इनसाइड ग्लोबल की तहकीकात शुरू होती है। यहाँ के लग्जरी एम्पायर को आप सड़कों पर नहीं देख सकते। यहाँ अंडरग्राउंड पैलेस का कॉन्सेप्ट चलता है। अक्सर दिल्ली, मुंबई, लाहौर या कराची जैसे बड़े शहरों के बाहरी इलाकों में बने आलीशान फार्म हाउसेस के अंदर एक सीक्रेट बेसमेंट तैयार किया जाता है। इन कमरों की साउंड प्रूफिंग इतनी जबरदस्त होती है कि बाहर खड़ा इंसान परिंदे के पर मारने की आवाज भी नहीं सुन सकता। यहाँ इस्तेमाल होने वाले मटेरियल जैसे एकॉस्टिक फोम्स को विदेशों से मंगवाया जाता है। इसके अलावा जो लोग फार्म हाउस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हाई एंड होटल्स के प्रेसिडेंशियल स्वीट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक प्रोफेशनल डोमिना जब किसी होटल में जाती है तो उसके पास 2 बड़े सूटकेस सिर्फ उसके टूल्स और डेकोर के होते हैं? महज आधे घंटे के अंदर वो एक आम होटल के कमरे को अपनी जादुई दुनिया में बदल देती है। वो खास तरह की खुशबू वाले इत्र, परफ्यूम्स इस्तेमाल करती हैं, जिनकी एक छोटी सी बोतल की कीमत भी हजारों डॉलर होती है। ये खुशबू नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने और दिमाग को काबू में करने के लिए चुनी जाती है। अब बात करते हैं उन टूल्स की जिन्हें हम विप या लेदर गियर्स कहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ये सामान किसी भी लेदर मार्केट में मिल जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। असली प्रोफेशनल सामान जर्मनी के खास एटेलियर्स में तैयार होता है। यहाँ कंगारू लेदर या खास तौर पर ट्रीट किए गए काउहाइड का इस्तेमाल होता है। एक कोड़े की लंबाई, उसकी सिलाई और उसके हैंडल का वजन, हर चीज को बैलेंस किया जाता है। अगर सिलाई में 1 मिलीमीटर का भी फर्क आ जाए तो वो बेकार माना जाता है। इन चीजों को इंपोर्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके लिए शातिर तरीके अपनाए जाते हैं। इन्हें कभी घोड़े की सवारी का सामान, इक्वेस्ट्रियन गियर बताकर मंगाया जाता है, तो कभी हैंडमेड आर्ट पीसेस के नाम पर। कस्टम ड्यूटी और शिपिंग चार्जेस मिलाकर एक छोटे से बेल्ट की कीमत भी आसमान छूने लगती है। इतना ही नहीं, यहाँ इस्तेमाल होने वाले लिबास, आउटफिट्स भी कोई आम कपड़े नहीं होते। वो अक्सर लेटेक्स या पीवीसी के बने होते हैं, जिन्हें पहनने के लिए शरीर पर खास तरह के ऑयल्स लगाने पड़ते हैं। इन कपड़ों की फिटिंग इतनी बारीक होती है कि इन्हें बनाने वाले दर्जी, टेलर्स इंसान के जिस्म का 50 से ज्यादा जगहों से नाप लेते हैं। सोचिए, जब एक डोमिनेंट पर्सनालिटी उन लुबाउटिन के लाल सोल वाले हील्स पहनकर उन पत्थरों या टाइल्स पर चलती है, तो उस आवाज में एक संगीत होता है। एक ऐसा संगीत जो सामने वाले के आत्मविश्वास को हिलाकर रख देता है। ये सब कुछ सिर्फ दिखावा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो सामने वाले को ये यकीन दिलाता है कि वो किसी आम इंसान के सामने नहीं, बल्कि एक लग्जरी आइकन के सामने खड़ा है। हर मुल्क का अपना एक खास फ्लेवर है। यूरोप में डिसिप्लिन महंगा है, अमेरिका में टेक्नोलॉजी महंगी है और एशिया में खामोशी और प्राइवेसी की कीमत सबसे ज्यादा है। यहाँ लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए और 1 घंटे के उस वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए लाखों रुपए खर्च करने को तैयार रहते हैं। दौलत का ये खेल यहीं खत्म नहीं होता। ये तो सिर्फ उस महल की दीवारें थीं जो मैंने आपको दिखाई। इस महल के अंदर जो लेन देन होता है, जो फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल होता है, वो इससे भी कहीं ज्यादा गहरा और हैरान कर देने वाला है। इंसानी दिमाग की ये परतें
और दौलत की ये नुमाइश हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ताकत की असली कीमत क्या है। तो अब हम उस आलीशान एम्पायर के उस हिस्से की बात करेंगे जहां हवा में सिर्फ हुक्म नहीं बल्कि दौलत की खनक गूंजती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक डोमिना की सिर्फ एक झलक पाने या उसकी एक बात मानने के लिए लोग अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर क्यों लगा देते हैं? यहाँ से शुरू होता है फाइनेंशियल डोमिनेशन का वो खेल जिसे फाइंडोम फिंडोम कहा जाता है। अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या कोई सिर्फ पैसे देकर भी गुलाम बन सकता है? जवाब है हाँ। और इस दुनिया में पैसे को सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि इज्जत और अथॉरिटी के तौर पर देखा जाता है। यहाँ का सबसे पहला और सबसे सख्त कानून है ट्रिब्यूट यानी नजराना। क्या आप यकीन करेंगे कि इस दुनिया में बिना नजराने के बात शुरू करना तो दूर, एक मैसेज करना भी गुनाह माना जाता है। ये ट्रिब्यूट सिर्फ एक फीस नहीं है बल्कि ये सामने वाले के अहंकार को तोड़ने का पहला कदम है। जब कोई शख्स अपनी मेहनत की कमाई बिना किसी शर्त के किसी के सामने रख देता है तो वो दिमागी तौर पर उसी पल सरेंडर कर देता है। ये नजराना हजारों से शुरू होकर लाखों तक जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पैसा जाता कहाँ है और इसे छुपाया कैसे जाता है। आज के डिजिटल दौर में ये लेन देन बहुत ही शातिर तरीके से किया जाता है। यहाँ क्रिप्टो करेंसी और बेनामी डिजिटल वॉलेट्स का राज चलता है ताकि न भेजने वाले का पता चले और न ही पाने वाले का। कभी कभी तो अमेजन गिफ्ट कार्ड्स या लग्जरी शॉपिंग लिंक्स का इस्तेमाल होता है। कल्पना कीजिए, एक डोमिना अपने घर बैठी सिर्फ एक लिंक भेजती है और दूसरी तरफ बैठा शख्स उसके लिए हजारों डॉलर के डिजाइनर बैग्स या डायमंड ज्वेलरी ऑर्डर कर देता है। इसे शॉपिंग स्प्री कहते हैं, जहां डोमिना की पसंद ही आखिरी कानून होती है। अब बात करते हैं उस मेनू कार्ड की जिसे सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएं। यहाँ हर एक सेकंड की कीमत तय होती है। ऑनलाइन चैट से लेकर वॉइस कॉल और फिर फिजिकल मीटिंग तक हर कदम पर एक रेट लिस्ट होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा किस चीज का दिया जाता है? वो है इग्नोरेंस यानी नजरअंदाज किए जाने का। जी हाँ, इस अजीबोगरीब दुनिया में लोग सिर्फ इसलिए पैसा देते हैं ताकि उन्हें कोई डांटे या उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दे। सुनने में ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि बेहद अमीर और ताकतवर मर्द जो दिन भर ऑफिस में लोगों पर हुक्म चलाते हैं, वो शाम को किसी के सामने झुककर दिमागी सुकून तलाशते हैं। इसे द सीईओ सिंड्रोम भी कहा जाता है। लग्जरी का ये एम्पायर ब्रांड्स के बिना अधूरा है। लुई वीटॉन, गुच्ची, प्राडा और क्रिश्चियन लुबोटिन ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक डोमिना के रसूख के निशान है। एक डोमिना के जूतों की एक जोड़ी कभी कभी इतनी महंगी होती है कि उसमें एक मिडिल क्लास इंसान का पूरा घर चल जाए। और ये सब कुछ स्पॉन्सर होता है उन लोगों के जरिए जो उसकी एक मुस्कुराहट या एक सख्त डांट के लिए तरसते हैं। यहाँ पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि आपके पास कितने मनी स्लेव्स हैं जो आपके सिर्फ एक इशारे पर अपना बैंक बैलेंस खाली करने को तैयार बैठे हों। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक दिखावा है या इसके पीछे कोई गहरा राज है? असल में ये पूरा लग्जरी एम्पायर एक मनोवैज्ञानिक जाल है। जब आप इतनी दौलत और इतने महंगे साजो सामान के बीच होते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद सामने वाले को सुपीरियर मानने लगता है। ये एक ऐसा माया जाल है जहाँ पैसा खर्च करना एक सजा नहीं बल्कि एक इनाम जैसा महसूस होता है। यहाँ हर ट्रांजैक्शन के साथ डोमिना का कद बढ़ता जाता है और सामने वाले की बेबसी उसे एक अलग ही किस्म का आनंद देती है। दौलत, हुकूमत और इस आलीशान दुनिया की ये दास्तान हमें बताती है कि इंसान की ख्वाहिशें कितनी पेचीदा हो सकती हैं। आज हमने देखा कि कैसे पैसा इस खामोश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बनता है। लेकिन याद रखिए, ये तो सिर्फ बाहरी चमक धमक थी। असली सस्पेंस तो उन चेहरों के पीछे छुपा है जो समाज में तो बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन इस अंधेरी और आलीशान दुनिया में अपनी पहचान खो देते हैं। इस सीरीज की गहराई अभी और बढ़ने वाली है। इनसाइड ग्लोबल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप इस रहस्यमयी दुनिया का कोई भी हिस्सा मिस न कर सकें। अगले एपिसोड 4 का इंतजार करें, जहां हम उस सोशल मास्क को उतारेंगे जो बड़े बड़े जज, डॉक्टर्स और सीईओ ने पहन रखा है। वो एपिसोड इससे भी कहीं ज्यादा रोमांचक और हैरान कर देने वाला होगा। बने रहिए इनसाइड ग्लोबल के साथ।